हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की हमारी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए वीडियो बहुत दिन बाद लेके आई हूँ। बहुत ज़्यादा गैप भी हो गए हैं, है ना। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको डेली वीडियोस अपलोड करूँ, बट टाइम के इशू की वजह से मैं आपके लिए वीडियोस डेली नहीं ला पा रही थी। इसीलिए आज मैंने सोचा चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं और स्टूडेंट काफ़ी वेट भी कर रहे हैं, है ना, कि आप रेगुलर क्लासेस लेके आइए। जो पीडीएफ है हमें जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है ना अच्छे से हो पाए। तो यहाँ पे हमारी जो 8 क्लास रहेगी, 7 क्लास तक हमने कंप्लीट करे थे पीडीएफ क्वेश्चन। इसमें हम 8 क्लास में जो भी 7 क्लास तक थे उसके बाद से हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे 141 क्वेश्चन है, ठीक है। 140 क्वेश्चन हमारे 7 क्लास में हो चुके थे, मतलब हमारे हर क्लास में 20-20 क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो 8 क्लास में भी 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए जाएंगे। तो यहाँ पे 141 क्वेश्चन। सबसे पहले ब्लो ड्राइंग क्यों करते हैं, ठीक है। ब्लो ड्राइंग क्यों की जाती है, ठीक है। तो ये बालों को सुखाने के लिए, बालों को घुंघराला करने के लिए, बालों को छोटा करने के लिए, बालों को डैंड्रफ दूर करने के लिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ड्रायर का हम क्यों करते हैं, मतलब उपयोग क्यों किया जाता है, यूज क्यों करते हैं, ठीक है। तो ड्रायर का उपयोग किया जाता है बालों को सुखाने के लिए, ठीक है। इसका राइट आंसर रहेगा ई। बालों को सुखाने के लिए हम ड्रायर का जो ड्रायर करते हैं, ठीक है, उपयोग करते हैं ड्रायर। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लो ड्राइंग कब की जाती है, ठीक है। अब ब्लो ड्राइंग कब की जाती है, मतलब हम ऐसा तो नहीं है कि कभी भी कर सकते हैं। कब करते हैं ब्लो ड्राइंग इसका, ठीक है। शैम्पू करने के बाद, ठीक है। हम जब हेयर वॉश कर लेते हैं और हमें बालों को सुखाना होता है, तो हम ब्लो ड्राइंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लो ड्राइंग में कौन से दो टूल्स का उपयोग होता है, ठीक है। अब जब ब्लो ड्राइंग करते हैं तो हमें कौन कौन से टूल्स की जो है जरूरत होती है, हम कौन कौन से टूल्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है हेयर ड्रायर और राउंड ब्रश, ठीक है। तो हमारे दो टूल्स का उपयोग होता है, एक तो हमारा ड्रायर रहता है, ठीक है। उसके बाद जो कॉम्ब होता है, मतलब ये ब्रश होता है, राउंड ब्रश होता है कॉम्ब टाइप का। तो हम उसका उससे कॉम्ब करते हैं, ब्रश करते हैं, और ड्रायर, ठीक है। तो इससे हमारी जो फिनिशिंग से ड्रायर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेयर क्लिपर कैसे प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। क्लिपर्स कैसे प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो कैसे प्रयोग करना चाहिए, गीले बालों पर, बालों की दिशा में, बालों की विपरीत दिशा में, तेज दबाव के साथ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है सी, ओके, बालों की विपरीत दिशा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 डिग्री का एलिवेशन किस प्रकार का एलिवेशन है, ठीक है। तो अ, हमारे डिग्री होते हैं जब हम कटिंग करते हैं, हेयर कट करते हैं, तो इसमें हमारा 0 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 180 होता है, ठीक है, 90 डिग्री होता है। तो इस तरीके से हमारे 4 डिग्रीज होते हैं। तो जो 45 डिग्री होता है वो 0 के बाद होता है, मतलब ज्यादा ऊपर भी नहीं होता, ज्यादा नीचे भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बी, ओके, कम, लो होता है ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 45। 0 होता है वो सबसे नीचे होता है, ठीक है। और जैसे कि मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बता दी हूँ, ये हमारा स्केल्प है, जब हम कट करते हैं तो ये होता है हमारा 0, ठीक है। ये होता है हमारा 45, ये होता हमारे जो सामने रहेगा, सॉरी, यहाँ यहाँ पर रहेगा वो 0 रहेगा,
ठीक, ये रहेगा हमारा 45, ठीक है, ये 45 रहेगा, ये 90 डिग्री रहता है सामने बिल्कुल, और ये हमारा जो ऊपर इसका एंगल होता है ये हमारा होता है 1, ठीक है, 180, ठीक है, तो हमारे 4 डिग्री होते हैं, ठीक है, तो जो हमारे सबसे नीचे का 0 डिग्री होता है, सबसे ऊपर का होता है 180 डिग्री, और जो हमारा बिल्कुल सेंटर में रहेगा वो रहेगा 90 डिग्री, और इसके नीचे थोड़ा सा नीचे रहेगा वो 45 डिग्री होता है, ठीक है, तो लोग लो बोलते हैं, ठीक है, तो ऐसे हमारे जो डिग्री होते हैं। इसके बाद है 146 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चेहरा उत्तम माना जाता है, ठीक है, तो कौन सा फेस होता है जो अच्छा शेप माना जाता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ओवल, ठीक है, ये आंसर है अंडाकार, जिसको हिंदी में बोलते हैं, ओवल शेप जो होता है वो बहुत अच्छा शेप माना जाता है। बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बालों को सुखाने के लिए किस उपकरण की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो हम जब बालों को सुखाते हैं तो किससे सुखाते हैं, ठीक है, तो उपकरण मतलब जो आपका इक्विपमेंट्स, ठीक है, तो यहाँ पर आपका सुखाने के लिए अभी मैंने बताया था ड्रायर, तो हम जब भी बालों को सुखाते हैं तो हम ड्रायर का उपयोग करते हैं, ड्रायर बालों को सुखाने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद है 148 क्वेश्चन, हेयर सेक्शनिंग, ठीक है, हेयर सेक्शनिंग करने के लिए किस कॉम्ब का प्रयोग करेंगे, ओके, तो किस कॉम्ब का, हमारे बहुत सारे कॉम्ब होते हैं, ठीक है, तो हमें कौन सा कॉम्ब का उपयोग करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर है सी, ठीक है, टेलकॉम, टेलकॉम से सेक्शन वगैरह, जब भी हम स्कैल्प पे सेक्शन वगैरह निकालते हैं तो उसमें टेलकॉम का यूज होता है। एक आपने देखा होगा कॉम्ब होता है, इसके पीछे हमारी स्टील की पतली सी डंडी लगी होती है, उससे हमारी जो सेक्शन होते हैं बिल्कुल बहुत अच्छे से फिनिशिंग से निकलते हैं, और हमारी हेयर स्टाइलिंग होती है वो बहुत अच्छी बनती है, ठीक है। 149 क्वेश्चन है, हेयर कटिंग करने के लिए, ठीक है, हेयर कटिंग करने के लिए निम्न में से क्या ज्यादा जरूरी है, ठीक है, तो क्या ज्यादा जरूरी है इसमें, तो इसका राइट आंसर है आपका कैंची, ठीक है, जब भी हम कटिंग करते हैं तो कटिंग किससे होगी हमारी, हमें सीजर तो चाहिए पड़ेगा ना, तो सीजर हमारा बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, तो हमें सीजर की मोस्टली नीड पड़ती है कटिंग के लिए। इसके बाद आपका है 150 क्वेश्चन, ठीक है, तो हेयर कटिंग के समय, ठीक है, हेयर कटिंग के समय बाल कैसे होने चाहिए, ओके, जब हेयर कट करते हैं तो हमारे बाल कैसे होने चाहिए, ठीक है, तो उनकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका क्लीन, ठीक है, जब भी हम हेयर कट कराते हैं तो हमें अपने बालों को बिल्कुल क्लीन रखना है, साफ रखना है, और उस पर कोई भी सीरम या फिर ऑयल या फिर वो गंदी नहीं होना चाहिए, और साफ हमें पहले से अच्छे से वॉश करना है, फिर हमें हेयर कट कराना है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके ना। इसके बाद आपका क्वेश्चन है 151 क्वेश्चन, ठीक है, हम 160 तक क्वेश्चन को कवर करेंगे, ये हमारी 8th क्लास है, ठीक है, 10 क्वेश्चन अभी मेरे कवर हो चुके हैं, अब 10 क्वेश्चन और रहते हैं। तो यहाँ पर ब्लो ड्राइंग में किस उपकरण की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो ब्लो ड्राइंग में किस उपकरण की आवश्यकता होती है, हेयर क्लिपर और कर्लिंग रॉड, हेयर ड्रायर और हेयर स्ट्रेटनर, ठीक है, तो हमें तो ब्लो ड्राइंग करते हैं तो ड्रायर की जरूरत होती है ना, तो इसका जो राइट आंसर है हेयर ड्रायर, सी,
सी राइट आंसर है। ओके, 152 क्वेश्चन। ड्रायर को एक ही जगह काफी देर चलाने पर क्या होगा? ठीक है, अब देखो एक ही हम जगह पर जब ड्रायर चलाएंगे, ड्रायर से क्या हीट निकलती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीट निकलती है, और जब हमारे बालों पर एक ही जगह वो हीट्स लगेगी तो हमारे बाल क्या होंगे? जल जाएंगे। ओके, डी आंसर है इसका, बाल जल जाएंगे। ठीक है ना, तो आपको ड्रायर को एक ही जगह नहीं चलाना है, उसको अच्छे से सारी जगह मतलब ऑल जो बाल होते हैं सभी जगह हमें ड्रायर को चलाना है, एक ही जगह रोक के नहीं रखना है। ठीक है, कटिंग करने से पूर्व कॉस्मेटोलॉजिस्ट को किसका ध्यान रखना चाहिए? जब हम कटिंग करते हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट को किसका ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, सबसे पहले किसका ध्यान रखना चाहिए? आंखों का आकार, चेहरे का आकार, चेहरे के रंग, बालों का रंग। ठीक है, तो देखो आंखों का से कोई मतलब नहीं होता है, बालों के रंग से कोई नहीं मतलब होता है, चेहरे का रंग कैसा भी चलेगा। फेस से चेहरे का आकार, ठीक है, चेहरे का आकार बहुत ज्यादा मायने रखता है। ओके, जिसमें आपका जैसे आपका फेस होगा, मतलब आपका फेस शेप है, पतला है, छोटा है, ओवल है, राउंड है, कैसे भी उस टाइप से अगर आप हेयर कटिंग करते हैं तो काफी प्रोफेशनल माना जाता है। ठीक है, तो ये देख के भी हमें कटिंग करना होता है। बालों को सुलझाने के लिए किस कॉम्ब का प्रयोग करेंगे? ठीक है, अब देखो बाल बाल हमारे होते हैं, हमें उनको सुलझाने होते हैं, तो अगर आप टेलकॉम वगैरह से आप सुलझाओगे तो बहुत पतला सा कॉम्ब होता है, उससे नहीं सुलझते, तो हमारे अलग अलग कॉम्ब होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी। ठीक है, ओपन टूथ कॉम्ब। ठीक है, जो ओपिट सॉरी ओपन ओपन टीथ कॉम्ब होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपके बाल अच्छे से सुलझते हैं, फंसते नहीं है। ओके, टेलकॉम क्या करता है, टेलकॉम बहुत ज्यादा पतला होता है जो बैक कॉमिंग के लिए काम आता है अच्छा खासा। ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्ब होते हैं, आप सारे कॉम्ब के नाम अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद आपका है 155 क्वेश्चन। एलिवेशन एलिवेशन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? देखो एलिवेशन होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, या फिर आपके 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के। तो इसका राइट आंसर है 3 प्रकार के आपके एलिवेशन माने जाते हैं। ठीक है, थ्योरी पढ़ना, थ्योरी में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मैं यहाँ पे आपको डीपली नहीं बता सकती क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है। तो मैं कोशिश करूंगी कि ये पीडीएफ कंप्लीट होने के बाद मैं आपको थ्योरी का जो भी बुक है उससे मैं कुछ मोस्टली कवर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, ब्लेंड कट कितने डिग्री एलिवेशन पर काटा जाता है? ठीक है, तो ठीक है, तो कितने डिग्री पर काटा जाता है ब्लेंड कट? ये आपका 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री होता है बिल्कुल। ये सोचो आप, छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनका जो कट होता है वो 0 डिग्री पे होता है, छोटे छोटे हेयर्स बहुत ज्यादा। ठीक है, तो एलिवेशन 0 डिग्री माना जाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, किस एलिवेशन के अंतर्गत बाल जमीन से समांतर रहते हैं? ठीक है, अब 45 नहीं नहीं 90। ठीक है, 90 सी है इसका राइट आंसर, सी रहेगा। ठीक है, तो 90 डिग्री जो एलिवेशन होता है
वो आपका समांतर होता है, मतलब सामने भी, नीचे भी, ऊपर भी, ठीक है, क्योंकि हमने आपको अभी डायग्राम में बताया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोण सबसे कम अनुमानों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 0, ठीक है। तो 0 0 30 डिग्री, ठीक है, ये वाला जो रहेगा ना, इसको आप अच्छे से थ्योरी में पढ़ना, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन भी आपको 0 डिग्री ब्लेंड कट वाला क्वेश्चन है, ये भी आपको मोस्ट क्वेश्चन है, ये आपको मिलेंगे एंट्रेंस एग्जाम में। इसके बाद है, शीर्ष का तात्पर्य सर से किस भाग से है। शीर्ष का तात्पर्य सर से किस भाग, सिर से है ना, हाँ, किस भाग से है, तो है इसमें बॉटम है, साइड, फ्रंट, टॉप, तो टॉप है, ठीक है, टॉप से रहता है। 160 क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, 8 क्लास का। बालों का निम्न बालों का निर्माण किससे होता है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, अच्छा है, ठीक है, देखने को मिलेगा आपको। तो किससे होता है, केराटिन, ठीक है, केराटिन जो रहता है ना, केराटिन नामक प्रोटीन होता है, वो बालों का निर्माण करता है, ठीक है। उसी प्रोटीन से हमारे बाल निकलते हैं, स्कैल्प से निर्माण होता है, कैसे हमारे बाल आते हैं, ये सब केराटिन प्रोटीन की वजह से होता है। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, और ये हमारी एक क्लास है 140 से 160 तक क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो चुके हैं। अब हमारी 9 क्लास आएगी, ठीक है, 9 क्लास आएगी, उसमें हम 161 से क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो 9 क्लास, ठीक है, 9 क्लास 9 क्लास आएगी, उसमें हम देखेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये भी आपका नहीं नहीं, ये नहीं, यहाँ पर आपको जैसे कि ब्लेंड करते हैं ना, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, और आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन भी ऐसे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन जो रहते हैं पेपर, उनमें भी बहुत बहुत सारे मैंने देखे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर साल आते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन स्पीड करनी है, ठीक है, जिससे आपकी थ्योरी में नंबर अच्छे आएंगे, तो आपके नंबर बढ़िया कॉलेज भी अच्छा मिलेगा। तो ये रही हमारी क्लास, और मैं कोशिश करूँगी कि आपको जल्दी से जल्दी वीडियोस अपलोड करूँ, और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ, और अच्छे अच्छे से आपको कॉलेज मिले, एंट्रेंस एग्जाम आपका अच्छा जाए, मार्क्स अच्छे आए, कॉलेज बढ़िया मिले, और आप भी CI टेस्ट अच्छे से कर पाएंगे। और अगर आपको ITI करनी तो ITI कर लीजिए। मई में हमारे फॉर्म जो दोनों ही कोर्स के अवेलेबल हो जाएंगे, तो मई में आप CI टेस्ट एंड ITI के फॉर्म सबमिट कर पाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 9th क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।